हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज एक मोटरसाइकिल सवार, ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने नियत स्थान पर 3 घंटे देर से पहुंचता है। यदि वह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने नियत स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें उसके गंतव्य की यानी उसका जो टारगेट है उसकी दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। माना कि मोटरसाइकिल चालक के गंतव्य की दूरी x किमी है, ठीक है, x किमी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। एक मोटरसाइकिल सवार 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने नियत स्थान पर 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो यानी कि उसकी पहले उसकी चाल कितनी है, 40 किमी प्रति घंटा। तो 40 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जो वो चला, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से लगा समय, ठीक है, चाल से लगा समय कितना है, लगा समय कितना हो जाएगा, हमने डिस्टेंस मानी है x, तो ये क्या हो जाएगा x/40, ठीक है, x/40 घंटा। क्यों क्या होता है, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, और समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने पर लगा समय कितना हो गया, x/40 घंटा, ठीक है। जो कि क्या बोल रहा है ये अनुमान, जो कि 3 घंटे देर से पहुँचता है, यानी कि जो कि 3 घंटे देर से पहुँच रहा है, यानी कि ये क्या है कि जो कि 3 घंटा देर से पहुँच रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 40 घंटे प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने नियत स्थान पर 3 घंटे देर से पहुँचता है, यानी कि 3 घंटे से देर से पहुँचता है, मतलब कि उसने 3 घंटे और ज़्यादा लिए हैं, है ना। 3 घंटे उसने यात्रा में जितना टाइम लगना था उससे 3 घंटा उसने ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 किमी प्रति घंटे की चाल से लगा समय इक्वल टू x/40 घंटा, जो कि 3 घंटा अधिक है, जो कि 3 घंटे अधिक है। अधिक इसलिए है क्योंकि वो देर से पहुंचा, यानी कि उसने ज़्यादा टाइम ले लिया 3 घंटा। तो फिर अनुमानित टाइम क्या होगा, फिर यात्रा का अनुमानित टाइम क्या होगा, अनुमानित टाइम होगा यात्रा का अनुमानित टाइम, अनुमानित समय क्या हो जाएगा, ये जो x/40 है ना, इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये x/40 -3 घंटे, यानी कि ये अनुमान लगाया है कि इतना समय लगना चाहिए, लेकिन उसने 3 घंटे ज़्यादा लगाया, ठीक है, अधिक लगाया। अब दोबारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने नियत स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो 2 घंटे कम टाइम लेता है। उसे 2 घंटे और लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी कि उसने 2 घंटे और कम लगाए, है ना। तो ऐसे इसे लिख लेते हैं 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से लगा समय 60
किमी प्रति घंटा की चाल से लगा समय इक्वल टू कितना हो गया x/60। ठीक है, x/60 घंटा, x/60 घंटे जो कि 2 घंटे कम हैं, जो कि 2 घंटे कम हैं क्योंकि वो पहले पहुंच गया। ठीक है, इसीलिए अनुमानित टाइम, यात्रा का अनुमानित समय इसलिए यात्रा का अनुमानित समय कितना हो जाएगा x/60 ये +2, क्योंकि वो 2 घंटे पहले पहुंच गया था, उसे 2 घंटे और लेने चाहिए थे, तो यहाँ पे इसमें प्लस कर देंगे x/60 +2 घंटे। ठीक है, अब देखो यात्रा का जो अनुमानित टाइम पहले ये निकला, ये वाला, ठीक है, जिसमें हमने x/40 -3 का रखा है, ये वाला, और एक ये वाला अनुमानित टाइम जिसमें क्या है x/60 +2, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अनुमानित टाइम निकले हैं उसकी यात्रा के, एक तो 40 किमी प्रति घंटे की चाल से और एक 60 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो ये दोनों टाइम अनुमानित टाइम क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए या मतलब इसलिए हम इन दोनों टाइम को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अनुमानित समय x/40 -3, ये वाला x/40 -3, ठीक है, इक्वल टू x/60 +2। ये दोनों क्या हो गए, हमने इन्हें इक्वल रख दिया। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये x वाले हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/40, ये x/60 जो इस साइड प्लस का है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -x/60। अब इधर ये प्लस का 2 है और ये इधर माइनस का 3 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा +3। अब क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे एल्शियम, तो इस 40 और 60 इन दोनों का एल्शियम कितना आ जाएगा 120 इसका एल्शियम आ जाएगा। ठीक है, 40 से ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 60 से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि अब देखो क्या होगा, ये 3x है और ये माइनस का 2x ओपन 120 इक्वल टू 5, तो 3x में से 2x गया, यानी कि x/120, ठीक है, इक्वल टू 5। x/120, ठीक है, इक्वल टू 5। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 120, और x इक्वल टू जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। ये क्या हो जाएगा किमी। ये हमने x क्या माना था, x हमने माना था गंतव्य की दूरी। ठीक है, गंतव्य मोटरसाइकिल सवार था, उसके गंतव्य की दूरी मानी थी ना हमने यहाँ पे कि हमने यहाँ पे माना था ना कि माना कि मोटरसाइकिल सवार चालक के गंतव्य की दूरी x किमी है, क्योंकि यही हमें निकालनी थी, उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये उसके गंतव्य की दूरी कितनी आई है 600 किमी आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।